हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज मैं लेके आई हूँ। आप सभी अगर कर रहे हैं पीजीटी लेवल की तैयारी यानी कि 11th-12th की और आप जो हैं बनना चाहते हैं सरकारी टीचर, तो आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्ट हमारी अभी निकली हैं उनके बारे में। 2024 का जो एग्जामिनेशन है अभी हाल ही में हुआ जून में, एंड उसका भी रिजल्ट भी नहीं आया कि हमारे पास 2025 के लिए वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। बहुत बढ़िया आपके लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी आई है। 3000 से ज्यादा पोस्ट जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप देखो डिफरेंट 27 सब्जेक्ट्स में 3225 पोस्ट जो हैं वो इस बार आउट हुई हैं। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है 710, इंग्लिश में 307 है, देन संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री में भी अच्छी है 170, एंड पॉलिटिकल साइंस में 350 है, ज्योग्राफी में 270 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में थोड़ी कम है 34, सोशियोलॉजी में 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, होम साइंस में 70, केमिस्ट्री में 177, फिजिक्स में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, कॉमर्स में 430 पोस्ट हैं जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। देन इसके बाद ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, देन इसके बाद जो है कोच से रिलेटेड भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं कि अगर आप कोच बनने के लिए इस एग्जामिनेशन को दे रहे हो तो भी आपके लिए वैकेंसीज यहाँ पे आउट है। टोटल 3225 वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 17 तारीख को देर रात ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला, एंड यस अभी जो है रिसेंटली ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो क्या है? सबसे पहली चीज आपको एलिजिबिलिटी समझनी पड़ेगी, एंड मैं आपको एलिजिबिलिटी के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आउट होंगे, सिलेबस जो है वो भी सारी चीजें बताती हुई चलूंगी। ध्यान से हर चीज को समझना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी के साथ, एंड कंप्लीट डिटेल्स आपको इस सेशन में मिल जाने वाली हैं। कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हम आपके लिए यहाँ पे कुछ खास लेके आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ अगर लेनी है तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। दिसंबर के लिए नेट के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, एंड यस दिसंबर के लिए DEC20 कोड आप यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कोर्स जो है वो बाय करना चाहते हो, 20% का डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस, पीएचडी, हर चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे चीजें मिल जाती हैं और आपके लिए कंप्लीट जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें जो है वो रहने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए एज एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 21 से लेके 40 साल तक आपकी जो है एज होनी चाहिए। बट यस यहाँ पे जो है कुछ आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से मेल, तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप विमेन हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फीमेल हैं, विमेन हैं, तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। एंड अगर आप विडो हैं तो आपको कोई भी एज लिमिट जो है वो नहीं प्रोवाइड की गई है। आप जितने भी एज में हैं आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको यहाँ पे मास्टर्स चाहिए प्लस साथ ही साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड आपको यहाँ पे अनिवार्य है। अगर आपने बीएड नहीं की है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो बीएड होना जरूरी है। और क्या हम किसी और स्टेट के हैं तो भी हम यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो यस, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे एंड आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। राजस्थान में आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का मतलब कि आप पीजीटी लेवल पे यानी कि 11th एंड 12th को पढ़ाएंगे, तो उसके लिए मास्टर्स और बीएड होना 100% मैंडेटरी है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो है आपको एक और चीज मैं बता दूं कि हमारे पास डिफरेंट 27 सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए वैकेंसी आउट हुई है। तो आपका मास्टर्स जो है वो इक्विवेलेंट अगर आपने किया हुआ है कोई कोर्स तो वो भी यहाँ पे आपका सही चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स में भी अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे अपनी डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें यहाँ पे आपके लिए ये भी लिखा गया है कि किस तरीके से आप इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स में भी अगर आपने अपनी बैचलर्स मास्टर्स की है तो आप अप्लाई
कर सकते हैं, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे समझना। ठीक है, मैंने आपको रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे बता दिया है। इस तरीके से आपको रिलैक्सेशन भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब क्योंकि आप राजस्थान में अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो है एक तरीका है जिसके थ्रू आपको पहले अपनी SSO ID बनानी पड़ती है, उसके थ्रू ही आप कोई भी फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं, तो वो आपको पहले करना होगा। और साथ ही साथ एप्लीकेशन डेट्स जो हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना कब से शुरू होंगे, तो 14 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जो रहने वाले हैं। तो अभी एट ए टाइम अगर हम बात करें 2024 की जो वैकेंसी थी उसका पेपर 25 में हुआ एंड अभी जो है उसका रिजल्ट आना बाकी है। और इस बार जो है RPSC ने अपना हर जो भी पेपर है वो ऑन टाइम कंडक्ट करवाया है, पोस्टपोनमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे भी आपका अगले साल जो है बिल्कुल निश्चित है कि आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा और फिर उसकी भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो SSO पोर्टल पे आप जाओगे, अपनी SSO ID क्रिएट करोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप जो है फिर अपना फॉर्म फिल करके अपना पेपर जो है वो दे पाएंगे। फिर बात आती है करेक्शन की, तो करेक्शन जो है जब आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे 10 दिन के बाद आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी और 500 रुपीज जो है वो आपको पे करने होंगे अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि हम जब फॉर्म फिल करेंगे तो कितना यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बताया गया कि कितना आपका पैसा जो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 19/4/2023 के द्वारा जो ये डिसाइड किया गया था, तो अगर आप UR कैटेगरी से हैं, अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपके 600 रुपये फॉर्म फिल के पैसे लगने वाले हैं। अगर आप SC ST हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, है ना, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है, तो आपके 400 रुपीज लगने वाले हैं। और अगर आप जो है PWD कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो भी आपके यहाँ पे 400 रुपीज लगेंगे अगर आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अगर आपका जो OTR है वो नहीं आ रहा है, SSO ID में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आपने सही कर लेना है, रिजॉल्व करवा लेना है। ब्लॉक हुई ID तो उसको अनब्लॉक करवा लेना है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड, तो आपका जो एग्जामिनेशन है ये 450 मार्क्स का होने वाला है। आपके पास 75 क्वेश्चंस आएंगे जर्नल पेपर के, 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट के पेपर के, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा। अब MCQ बेस्ड होगा क्या? यस, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपका जो ड्यूरेशन रहेगा पेपर 1 का वो 1.5 आवर रहने वाला है। पेपर 2 के लिए आपको 3 घंटे 3 आवर्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी होगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है राजस्थान में? 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो आप अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, सही करोगे तो आपको 2 नंबर वहां पे मिलेंगे। फिर रॉन्ग आंसर्स का मतलब है कि कोई इनकरेक्ट आंसर या आपने मल्टीपल आंसर जो है मार्क कर दिया है तो उसको भी गलत ही कंसीडर किया जाएगा। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो इसके लिए आपको 5th ऑप्शन दिया जाता है जो आपको फिल करना होता है कि मैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता या करना चाहती। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका अगर पेपर आगे चेक हो तो उसके लिए 40% मार्क्स लेना बहुत जरूरी है। एंड यस, यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है रिजर्व कैटेगरीज को, SC STs को 5% की, उनके लिए 35% मार्क्स लेना ही जरूरी यहाँ पे रहता है। फिर अब इसके बाद हम बात करें कि हमारा जो पेपर 1 है जर्नल पेपर, उसमें 1.5 घंटे का टाइम हमें मिलेगा, तो क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फोकस करेंगे। तो मेनली आपका जो 30 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ योर 75 क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इस चीज पे आपने ध्यान से फोकस करना है। और RPSC एग्जामिनेशंस को या कोई भी स्टेट में एग्जामिनेशन होता है तो उसको उसकी जो GK है ना वही स्पेशल बनाती है। तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और GK रिलेटेड टू राजस्थान जो है, ये जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, यही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, तो इस पे फोकस करना है। 30 क्वेश्चंस लगभग आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपका जो मेंटल एबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, सेकेंडरी लेवल का मैथ्स है, ये आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लगभग। एंड हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, 5-5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे वो आपके करंट अफेयर्स और आपके जो है पेडागोजी से रिलेटेड आ जाते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो क्या है राजस्थान का, हमारा जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो पेडागोजी से रिलेटेड, थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड यहाँ पे जो है टीचिंग या लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए आपसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो सेकंड पेपर है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जितने सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसी निकली है उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको सबसे पहले तो आपको 11th-12th की प्रॉपर जो है सब्जेक्ट कंसर्न नॉलेज होनी चाहिए, फिर ग्रेजुएशन लेवल की भी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की भी। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरा जो मैंने पढ़ा है अपने पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो सारी चीजें आएंगी। तो 100% हमारा ये जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस से मैच यहाँ पे कर रहा है। पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आईसीटी की हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग में, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, आईसीटी पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चंस काफी यहाँ पे बनने के चांसेस होते हैं। 5-7 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे पोर्शन बनता है। तो यस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो सेम नेट जैसा है ना, बट हाँ थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्या ऐसा होगा कि थ्योरी होगी या न्यूमेरिकल? तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अच्छे से आपको करने हैं। और मैंने इस बार जो पेपर हुआ था 2024 का, वो पेपर खुद सॉल्व करवाया है अपने हाथों से। तो आप सभी जो हैं वो चैनल पे जाओगे, लाइव सेक्शन में जाओगे तो आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिखाई देगा। तो वहां से आप लोग खुद जान जाओगे कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे, काफी बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं इस बार पेपर में आए थे, और हर बार ऐसे ही आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिले थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पे बन जाते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक बार मैं ओपन कर लूँ। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हमारा जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, आपका आईबीबीई से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलता है। देन इसके बाद आपका बीएमएचआरएम से भी काफी पोर्शन है जो आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अकाउंटेंसी से काफी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से काफी क्वेश्चन है, फाइनेंस के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है, आपको देखो ऑपरेटिंग साइकिल है वो कैलकुलेट करने के लिए आया हुआ है। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पे बनेंगे। एनपीवी, आईआरआर टेक्निक के क्वेश्चन, तो काफी अच्छा हमारा जो है ये पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वहां से, बैंकिंग का जो टॉपिक है वहां से, तो पूरा का पूरा अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रखी है ना, आप ये पेपर देके देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सारी चीजें वही है जो मैंने पढ़ी हुई हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर आप देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस, या अकाउंटेंसी ऑडिटिंग, यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट वगैरह निकालना, कितना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा जाएगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो मोर और लेस जो है आपका बिल्कुल नेट का सिलेबस जो है वही है। अगर आपने बीएड की हुई है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड बहुत अच्छा आपको जो है यहाँ पे ग्रेड पे भी जो है वो मिलता है। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। कॉमर्स में बहुत अच्छी हमारे पास जो है वैकेंसी आई हुई है, 430 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि यस, अगर आपने बीएड किया है तो टेक बेनिफिट ऑफ दिस। और यस, अगर आप L12 ग्रेड पे की बात कर रहे हो तो लगभग 45,000 रुपए जो है आपको इन हैंड यहाँ पे मिल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा सुबह से लेके शाम तक आपको काम करना है, दोपहर तक की आपकी ड्यूटी होगी, 3-3:30 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, 9 बजे से 3 बजे तक। एंड आप उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, कुछ और करना है वो भी कर सकते हो, एंड गवर्नमेंट जॉब भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं, एंड जरूर आपको प्रिपेयर करके अप्लाई करना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए यहाँ पे ये चीज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स के अगर हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें क्या सिलेबस होगा, तो वो भी आप लोग ये सारा देख सकते हो।
ठीक है। तो स्कीम, मार्क्स, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। और हमारे लिए जो पेपर है वो नॉर्मल पेपर आता है, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के होंगे, 150 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के होंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो जिनका पेपर हिंदी, ज्योग्राफी, कॉमर्स है ना, केमिस्ट्री और ड्राइंग, ये पेपर जो है इनमें तो आपको बिल्कुल, इंग्लिश है, ठीक है, उर्दू है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इनमें तो आपको फॉर्म फिल करना ही चाहिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है मेरे को कॉलेज में पढ़ाना है, बट ये भी आपको फिल करना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो आपके लिए जो है ये वीडियो इतनी रखती हूँ। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैम यस आप जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए कोर्स ले आइए, तो जरूर मुझे बताना। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम हर पॉसिबल वे में आपकी हेल्प कर सकें। तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा इफ यू वांट दिस। एंड बहुत सारी पीजीटी लेवल की वैकेंसीज आ रही हैं, DSSB पे भी हम काम कर रहे हैं और इन पे हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, 7-8 महीने, 5-6 महीने का मिनिमम टाइम हमारे पास होगा, जिसमें हम बहुत अच्छे से चीजें कवर कर सकते हैं। तो इफ यू वांट तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। जैसे HPSC के लिए हमने बड़ी अच्छे से मेहनत की थी, सेम वैसे ही आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें इस बार भी हम प्रोवाइड करेंगे। बट येस आई वॉन्ट टू नो कि अगर आपको चाहिए तो ही, है ना। जैसे नेट सेट में वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वैसे ही हम पीजीटी लेवल में भी अब वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने के लिए जो है बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। एंड आप सभी जो है, आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके, रेलिवेंट कंटेंट मिल सके, टू दी पॉइंट चीजें मिल सके, वो चीज का प्रयास जो है वो JRF अड्डा आपके लिए हमेशा करता रहेगा। आई होप कि आपको पूरी क्लैरिटी या पूरी नोटिफिकेशन मैंने अच्छे से समझा दी है। कोई भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।